मरांगबुरु ही नहीं रहेगा तो समाज का अस्तित्व क्या रहेगा। कुल मिलाकर के कहा जाए, एक आदमी का अगर सर ही नहीं रहे तो उसका शरीर का क्या मतलब। ये तो भावना को हेमंत सोरेन के पास जरा सा भी नहीं है। बाप के होटल में खा रहे हैं, बस इतना ही है। उसको अनुकंपा के तौर पर सीएम हम लोग देख रहे हैं कि अनुकंपा वालों को कोई एक्सपीरियंस नहीं होता, वैसा ही दिख रहा है हेमंत सोरेन के। लोगों ने, आदिवासी लोगों ने अपना रीति रिवाज कल्चर को लेकर के एक जाहिरगढ़ का स्थापना किया और यहाँ के लोग, हमको लगता है कि यहाँ एक नया गांव बसने वाला है। कोई दूसरे माइंस एरिया से विस्थापित लोग आकर के यहाँ रहेंगे। तो कहीं भी आदिवासी का गांव बसता है तो उसकी पहचान एक मांझी थान और जाहिर थान से होता है, क्योंकि उसका एक कस्टम, रिचुअल, ट्रेडिशनल जितने भी प्रकार की शादी विवाह जो भी होता है वो एक पूजा स्थल होता है जो प्रत्येक समाज का होता है। तो संथाल समुदायों ने भी आज यहाँ कल ही पूजा अर्चना करके जाहिरगढ़ का स्थापना की। साथ ही साथ स्वशासन व्यवस्था को कैसे मजबूत करेंगे, इसको लेकर के बिहार से भी लोग हैं, उड़ीसा से भी हैं, झारखंड से भी हैं और अन्य समाज के अनुभवी लोग भी यहाँ पहुँचे हुए। तो हम लोग भी उसी निमित्त, क्योंकि सामाजिक कार्यक्रम है और हम लोग आए हैं मरांगबुरु गिरिडीह जिला से और वहाँ का भी सेम सिचुएशन है। जो वर्तमान हेमंत सोरेन सरकार ने 5 जनवरी 2023 को जैनियों को उस पर्वत लिख दिया है, जबकि 1908 और 11 के बीच में सर्वे हुआ। सर्वे में 1 इंच कहीं जमीन नहीं है। लेकिन हेमंत सोरेन जी, हमको लगता है कि पूंजीपतियों की कठपुतली है, क्योंकि अपने भगवान को कोई नहीं बेचता। मरांगबुरु का उपासक खुद हेमंत सोरेन का परिवार भी है। शिबू सोरेन वहीं गुरुजी बने और हेमंत सोरेन उस मरांगबुरु को ही बेचते। तो ये बहुत समाज के लिए चिंता का विषय है। तो यहाँ के लोगों ने हम लोगों ने मोटिवेट किया है कि मरांगबुरु जुग जाहिर थान में आप लोग निश्चित रूप से आइए, क्योंकि जहाँ भी संथाल समुदाय है, मरांगबुरु और जाहिर आयो का पूजा पाठ तो करते हैं, लेकिन उसका असली निवास कहाँ है वो हमारे संथाल समुदायों को भी अभी तक बहुत लोगों को पता नहीं है। ऑन डॉक्यूमेंट्स 1911 के पैरवी काउंसिल के निर्णय अनुसार इंडियन गजट में मरांगबुरु इस द पारसनाथ गजट में दर्ज है। पंचायती राज गजट 1957 पीसी राय चौधरी द्वारा लिखित गजट में है। तो 2023 में हेमंत सोरेन के द्वारा जैनियों का पौराणिक काल से क्यों, ये सबसे बड़ा सवाल है और हम सभी संथाल समुदायों के लिए एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। एक समझिए, आदिवासी समाज में धार्मिक रूप से देखेंगे, एक मरांगबुरु ही नहीं रहेगा तो समाज का अस्तित्व क्या रहेगा। कुल मिलाकर के कहा जाए, एक आदमी का अगर सर ही नहीं रहे तो उसका शरीर का क्या मतलब। तो वही हम लोग यहाँ भी जागरूक करने के लिए आए थे और इन लोगों ने बोला कि मरांगबुरु का वर्तमान स्थिति कैसा है, वहाँ आकर के आप निश्चित रूप से बात रखेंगे। हेमंत है तो आप, शुरू में सबको उम्मीद था, हम लोगों को उम्मीद था, हम लोगों ने बढ़ चढ़ करके एक विकल्प के तौर पर, हाँ, रघुवर दास को हम लोग पहचान नहीं सके। आज कई स्टूडेंट लोग उनसे सॉरी मांग रहा है। हम लोग जहां हम लोग जो वोट किए थे, अब हम लोग को पछतावा हो रहा है। हेमंत है तो हिम्मत है नहीं, हेमंत है तो पूरे झारखंड को दिक्कत है। ये झारखंड की भावनाओं को नहीं समझ पा रहे हैं और झारखंडियत को ये बिहारी और बाहरियों के हाथों में बेच दिया है। यहाँ की छात्र हो, यहाँ की जो जल जंगल जमीन की नीति हो, यहाँ का पैसा कानून हो, यहाँ का CNT एक्ट हो, यहाँ का पहाड़ पर्वत जितना भी मिनरल्स है वो बाहरियों को सौंप चुका है। हमको सुनने में आया है कि इसी 3 साल में 45 पहाड़ काट करके बेच दिया, जो बांग्लादेश और बंगाल चला गया। पूरे झारखंड और झारखंडियत भावना को हेमंत सोरेन के पास जरा सा भी नहीं है। बाप के होटल में खा रहे हैं, बस इतना ही है। उसको अनुकंपा के तौर पर सीएम हम लोग देख रहे हैं कि अनुकंपा वालों को कोई एक्सपीरियंस नहीं होता, वैसा ही दिख रहा है हेमंत सोरेन। यहाँ चाहेंगे कि अपना रीति नीति संस्कृति के साथ में, अपनी कल्चर, रिचुअल, ट्रेडिशनल के साथ में अपनी हक और अधिकार के लिए मुद्दा आधारित आप लड़ाई लड़िए और अपनी जितनी जो लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत करने के लिए जो चुनाव के समय में सोच समझ करके वोट करना चाहिए कि कौन हमारा है, हमारे लिए कर सकता है, कौन नहीं कर सकता। इस चीज़ को पहचानने के लिए गांव-गांव में जागरूक करने की जरूरत है। ईच वन टीच टू, यानी एक जागरूक व्यक्ति गांव स्तर में रहने वाले कानूनी संवैधानिक कानून को नहीं समझने वाले को सिखाएंगे तो निश्चित रूप से यहाँ का डेमोग्राफी बदलेगा, डेमोक्रेसी भी बदलेगा और यहाँ का जो लोकतांत्रिक व्यवस्था भी और मजबूत होगा। आपका क्या परिचय रहा? मेरा नाम सिकंदर हेम्ब्रम है। मैं आदिवासी सामाजिक संगठन मरांगबुरु सावता सुसर बैसी मरांगबुरु बचाओ आंदोलन में जो हम लोगों ने पूरे देश में आह्वान किया है, वहाँ उस संगठन का मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ।
धन्यवाद।